प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के 5वें अंक की व्याख्या की जा रही है। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने 5वें अंक की व्याख्या की थी। आज हम इसके शेष भाग की व्याख्या करेंगे। वस्तुतः 5वां अंक प्रारंभ होता है एक सभा के द्वारा, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। वह सभी अपना अपना मत व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से हमें भारत वासियों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, भारत दुर्देव की सेना का प्रतिकार करना चाहिए। तो हमने इसके पूर्व के वीडियो में जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, कवि कहता है और हम ऐसी ही कविता करेंगे, अर्थात जब वो एडिटर संपादक कहता है कि हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि जिसको देखते ही दुर्देव भाग जाएगा, तो कवि कहता है हम एक ऐसी ही कविता करेंगे। प्रथम देशी कहता है कि पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है। नेपथ्य में से पीछे से आवाज़ आती है, भागना मत, अभी मैं आती हूँ। उसके पश्चात सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। दूसरा देशी बहुत डरकर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें, टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। यहाँ भारतवासियों के अंधविश्वास को भी व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार वो दूसरा देशी कहता है कि हम जब सभा के लिए रवाना हुए थे उस समय किसी ने छींक मारी थी। यह छींक अशुभ घटना की प्रतीक मानी गई है और वही आज हमारे साथ हो रहा है। टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, प्रयास करता है। उसके बाद डिसलॉयल्टी प्रवेश करती है। डिसलॉयल्टी पुलिस की वर्दी पहने आती है। उसके बाद सभापति आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से डिसलॉयल्टी को सम्मान देते हुए शिष्टाचार से उनका स्वागत करते हैं। आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाई हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। सभापति उनसे कहते हैं कि आपने क्यों तकलीफ़ की है यहाँ पर आने की। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं। हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं या हम सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करने को एकत्रित नहीं हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। किस प्रकार से हमें समाज को विकसित करना है, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। डिसलॉयल्टी कहती है उसके बाद, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्रित हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे, हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। हमें पता चला है कि आप सभा कर रहे हैं और सरकार के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, थोड़ा उसको गुस्सा आता है, वो क्रोध से बढ़कर आगे कहता है, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, तुम मुझे हमें किस लिए गिरफ्तार करोगे, कानून कोई वस्तु नहीं है। सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, हमने क्या बात सरकार के विरुद्ध बोली। व्यर्थ का बवंडर, भविष्य अर्थात व्यर्थ का बवंडर यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि हम सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बात बंगाली बोलता है। इसके बाद डिसलॉयल्टी कहती है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है, सरकार की जो पॉलिसी है, जो योजना है, वह यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन फिर भी उसके संपादक को पकड़ने के लिए हम लोगों को भेजा गया था। हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, हम विवश हैं। जैसा सरकार कहेगी हम वैसा ही कार्य
करेंगे। इसके बाद दूसरा देसी व्यक्ति बोलता है टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं तमाशा देखने आए थे, अर्थात हम इस सभा में शामिल नहीं हुए थे, हम तो केवल मात्र तमाशा देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अर्थात वो अत्यंत डर जाता है, घबरा जाता है। तो महाराष्ट्रीय अर्थात मराठी व्यक्ति बोलता है हाय हाय, विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ पर, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, अर्थात अत्यंत डरपोक और कायर हैं यहाँ के लोग। इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। यह जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह गैर कानूनी नहीं है, वह कानून के अंतर्गत आता है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सभापति कहता है तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है, प्रश्न करता है वो डिसलॉयल्टी से कि आप यदि हमें गिरफ्तार करने आए हैं तो आप हमें ये बताइए कि आप किस कानून के अधिकार से हमें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। इसके बाद डिसलॉयल्टी उत्तर देती है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा, जो हाकिम की इच्छा है, नामक दफा से, उस धारा से हम आपको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराष्ट्री बोलता है परंतु तुम, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा देशी कहता है रोकर, हाय हाय भटवा तुम कहता है अब मरे, अर्थात डिसलॉयल्टी को इन्होंने तुम बोला, आप नहीं बोला संबोधन में, इसलिए अब हमारा मरना तय है, अब हमारा गिरफ्तार होना तय है। इन्होंने शिष्टाचार नहीं रखा। उसके बाद महाराष्ट्री बोलता है पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे, क्या बात है सरकार के साथ। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात पकड़ने नहीं शेकता। बंगाली भी उस महाराष्ट्री का समर्थन करते हुए कहता है कि हाँ चलो, क्या बात है, हम बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके बाद सभापति कहता है स्वगत, अपने आप से कथन करते हुए वह कहता है कि चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, हम सभापति हैं, चेयरमैन होने के नाते सबसे पहले हम उत्तर देंगे, हमारा यह कर्तव्य बनता है, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते, इसलिए हमें गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। डिसलॉयल्टी इसके बाद कहती है अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं, और जवनिका गिरती है अर्थात पर्दा गिर जाता है, और नाटक के 5वें अंक का समापन यहीं पर हो जाता है। इसके माध्यम से नाटककार ने यह कहने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भारतवासियों में एकता नहीं है। वह एक सभा तो करते हैं, लेकिन सभा में सब अपने अपने विचार अपने अपने मतानुसार व्यक्त करते हैं, कोई भी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। यही भारतवासियों की दुर्बलता और निर्बलता का प्रतीक माना जाता है। तभी भारत आज परतंत्र है, आज़ाद नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भारत की दुर्दशा हो रही है वह भारतवासियों की दुर्बलता और निर्बलता के कारण ही हुई है। इसके बाद हम 6ठे अंक की व्याख्या अगले वीडियो में प्रसारित करेंगे।